दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना सांसद गए और घटना हो गई। क्या यह महज एक संयोग हो सकता है या जमीनों के धंधे में ना तो कोई मंदिर गिराने से ही चकरा है और ना ही कोई जनता की आवाज बन रहा है। माधवगढ़ में एक मंदिर वाजिद नाम के मुस्लिम व्यक्ति द्वारा गिरा दिया गया। मंदिर 300 साल पुराना बताया जा रहा है। वाजिद ने शमशान की जमीन का सौदा कर लिया है। वाजिद के साथ पूरा प्रशासन खड़ा हुआ दिख रहा है। सतना के धरती में बारंबार लौटकर पदस्थ होने वाले अधिकारियों की लंबी लिस्ट है, चाहे आरआई हो या तहसीलदार या फिर एसडीएम। सभी सतना की धरती की कुर्सी से चिपकी रहने के लिए शिवराज सरकार को अपने कदमों तले झुकाकर चला रहे हैं। मगर एक सवाल सामने आ रहा है। माधवगढ़ में मंदिर ध्वस्त किए जाने के पहले सतना सांसद इस गांव में गए थे। सुनिए भाजपा नेता की जुबानी। अभी सांसद जी आए थे, हमारे घर पे बैठे थे, अटेंडम पहुंच गए। वैसे तो वह पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं भी जा सकते हैं, मगर माधवगढ़ गांव की धरती पर सतना सांसद का जाना, फिर 1-2 दिन बाद शमशान घाट की जमीन पर मंदिर गिराकर कब्जा करना, कुछ कनेक्शन तो नहीं है। ग्राम पंचायत में जो सचिव है वह सतना विधायक के काफी खास है। राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं। सतना विधायक और सतना सांसद में अनबन है, मगर माधवगढ़ मुद्दे पर कुछ कनेक्शन मिलते नजर क्यों आ रहे हैं? पंचायत सचिव पर भ्रष्टाचार से लेकर कई गंभीर आरोप होने के बाद भी प्रशासन उन्हें हटा नहीं पा रहा है, जबकि माधवगढ़ पंचायत सचिव विपक्षी दल कांग्रेस विधायक के करीबी हैं। पंचायत सचिव की संपन्नता देखें। वह अपने घर पर एक उद्योग चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मगर सक्षम प्रशासनिक अधिकारी उसका कुछ नहीं कर पा रहे। वाजिद ने जमीन खरीदी नदी के उस पार और कब्जा कर रहा है शमशान घाट पर नदी के इस पार। गांव के लोगों ने भयंकर विरोध किया, मगर प्रशासनिक अधिकारी वाजिद की तरफदारी करते हुए मौके पर बोल रहे हैं। बाद में वाजिद के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, वह जमानत पर छूट गया। वाजिद के साथ जो प्रशासनिक लोग शामिल हैं, उन पर कौन कार्रवाई करेगा? सीएम शिवराज जी, आपने पूरे पुराने जमीनी खेल में माहिर अधिकारियों के रैकेट को एक साथ यहां सतना में पदस्थ कर दिया है। यह तो होना ही था। एमपी में और कहीं इनके लिए बेहतर मलाईदार कुर्सी नहीं है क्या? आखिर यह लोग बार बार सतना में ही क्यों पदस्थ होना चाहते हैं? और सरकार ऐसा कर भी रही है, यानी सरकार इन अधिकारियों के मन माफिक चल रही है। हिंदू धर्म रक्षक शिवराज सरकार में मंदिर ध्वस्त किए जाने की घटना हो जाने के बावजूद किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों शिवराज जी? सुनिए क्या कह रहे हैं ग्रामीण। माधवगढ़ में अभी 2 दिन पहले एक विवाद की स्थिति हुई थी। एक मंदिर तोड़कर किसी मुस्लिम ने यहाँ प्लॉटिंग करना चाहा था। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका नाम? हमारा नाम अरविंद कुमार मिश्रा है जी। मैं उसको रोका था कि यहाँ पे हमारे मंदिर है, एक नाग देवता का मंदिर है और 2 शक्ति माता के हैं चबूतरे बने हुए, एक भोलेनाथ का मंदिर है और एक मंदिर जो है जहाँ श्मशान है हम लोगों का, मतलब मुक्तिधाम, वहाँ पूरा गांव जो है यहाँ पे अपना अग्निदाह संस्कार जो भी है, और एक ब्रह्म बाबा का चबूतरा है जहाँ इसके बाद पिंडदान वगैरह सब कुछ होते हैं। तो इस एरिया को आप छोड़ के बाकी आप उधर काम करते रहे।
मतलब ये बहुत पुरानी जमीन है, पुरानी- शमशान घाट की जमीन है। हाँ, ये 100 वर्ष पुरानी जमीन है। लेकिन यहाँ तो एसडीएम कह रहे हैं कि नहीं उसने खरीदी है। नहीं, वो सब गलत है। जिससे खरीदा गया है तो उसकी जमीन तरिया थी नदी के किनारे, तो वहाँ पे वो लोग कब्जा नहीं किए, आके यहाँ कब्जा कर रहे हैं हमारे देवी का स्थान। मतलब उन्होंने जमीन कहीं और खरीदी है, हाँ, कब्जा कहीं और कर रहे हैं। कब्जा और कहीं कर रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन गलत है। की जो भाषा है उससे प्रशासन क्या लगता है? प्रशासन तो लिप्त है, प्रशासन लिप्त है। लिप्त है, जो कि हम लोगों की नहीं सुन रहा। जो यहाँ के वासी हैं उनकी एक भी आवाज़ नहीं सुन रहा। वो जो नए लोग खरीदे हैं, बड़े बड़े माफिया लोग, उनकी आवाज़ जो सुन रहे हैं, जिससे कि हम लोग गाँव वासी में विद्रोह पैदा हो रहा है। आप भाजपा के नेता हैं, जी आप भी इसी गांव के निवासी हैं, जी जी। क्या आपका क्या कहना है इसमें? अभी पिछले आपके 10 तारीख की बात है, 11 तारीख की, यहाँ पे जो ये भूमि है जहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये कम से कम 300 वर्ष के करीब की भूमि पड़ी हुई है। इसमें कई पीढ़ियाँ गुजर गईं और हम लोग भी अब 50 वर्ष के करीब होने जा रहे हैं। हर नाग पंचमी को हम लोग यहाँ पे जिस स्थल में खड़े हैं, यही मंदिर था और हम लोग दूध पिलाने आते थे नाग देवता तो को। मंदिर तोड़ दिया गया? मंदिर तोड़ दिया गया। क्या दिन में तोड़े, रात में? रात में तोड़ा गया, जबकि यहाँ की जो गणमान्य जनता है, तो गणमान्य जनता ने बोला था कि यहाँ पे हाथ मत लगाना आप, लेकिन नहीं माने। आपके पीछे वो दिख रहा है वो चतुरिया, तो उसमें हर धर्म का मुस्लिम समाज को छोड़कर, चूँकि उनके समाज में दाह संस्कार नहीं होता, तो जो हमारे हिंदू धर्म के साथ दाह संस्कार है हर जातियों के, वो वहाँ होते हैं। तो उसको भी भूमाफियाओं ने यहाँ पे इस जमीन को, जमीन जिसको वो लेके और यहाँ क्रय विक्रय दिखला रहे हैं, तो वो नदी किनारे ज़मीन है वो, और उसको यहाँ पे शो करके कई करोड़ में, अभी तक में कम से कम 40 करोड़ का न्यारा जोरा हो चुका। लेकिन ये कई लोग खरीद बेच चुके हैं। खरीद बेच चुके। अभी लास्ट में हम लोगों को तो नहीं मालूम रहता, चूँकि हम लोग जब आते हैं यहाँ पूजा पाठ के लिए, तो चूँकि हम लोगों को बहुत मतलब ही नहीं रहता कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, पूरे सब लोग रहते हैं। तो गांव के लोग गए, सब बताए कि बोले भैया रात्रि में ऐसा ऐसा हो गया है और पूरा माफिया सक्रिय है, पटवारी आरआई यहाँ नाप जोक करके गलत करके गए हैं। तो हमने पटवारी को फ़ोन लगाया कि पटवारी साहब थोड़ा ठीक कर दीजिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। जहाँ पे जो स्थल है वो चिन्हित करके जगह ज़मीन निकाल दीजिएगा, जिससे विवाद की स्थिति ना हो। इसके बाद दूसरे दिन की घटना है, कौन से पटवारी साहब ने बोला कि गुड्डू भैया हमने निकाल दिया ज़मीन वहाँ पे। हम कहे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के 100-200 लोग पहुँचे, बोले कि भैया चल के देखिए वहाँ पे पूरा सब मंदिर गिरा दिया गया है वहाँ पे। तो हम भी आए देखे यहाँ, तो मतलब रोना आ गया। रोना इस बात के लिए आ गया कि वो बचपना, इसके पूर्वज तो गए, उस बचपना, जिस बचपना में हम लोग नाग देवता को यहाँ दूध पिलाते थे, फिर यहाँ पे दंगल होती थी, कुश्ती होती थी, अखाड़ा था यहाँ, सभी लोग थोड़ा थोड़ा लड़ते थे, आपस में कुश्ती लड़ते थे, तो वो था। फिर हमारे डीजे विजय अग्रवाल साहब जी हैं, तो उनका भी धर्म स्थल है, वो सामने आपको बघौट बाबा दिख रहे हैं, तो उसको भी तोड़ने की साजिश। 400 वर्ष का आपके सामने पीपल खड़ा हुआ है, उसको भी तोड़ने की साजिश। अब शासन यहाँ पे इतना दबाव बना के बोल रहा है कि नहीं, वो तो खसरा खतौनी में ये जमीन है ही नहीं है, जिन्होंने लिया उन्हीं की जमीन है। अब यहाँ पे नाग पंचमी को भूमाफिया को दूध पिलाया जाएगा कि प्रशासन को? दोनों, प्रशासन को और भूमाफिया को, दोनों को। और ये जैसे भी होगा इस स्थान को दिया नहीं जाएगा, चाहे जो करना पड़े। ये स्थान जिनका है, हम लोगों का था, हमारे गांव के लोगों का था, सभी जातियों का था, उन्हीं को मिलेगा। और ये स्टेट टाइम से चला रहा है, कोई आज की बात नहीं है कि अचानक कैसे किसी के नाम से जमीन हो जा रही है। ये रेवेन्यू का चमत्कार है। आप कह रहे हैं कि दोनों को पिलाएंगे, कैसे? बिल्कुल पिलाएंगे। परसों 11 तारीख को जो भाषा थी प्रशासन की, तो सिरत से नकारने वाली बात थी, और नकारा लोगों, उन्होंने बड़े साहसपूर्वक
इनका प्रतिरोध किया कि आप गलत बोल रहे हैं साहब, आप तो अभी आए हैं, आप क्या जाने, कभी आए हैं इसके पहले? तो यहाँ पे जो जगह पे है, यहाँ पे पहले एक चबूतरा बना था, उसमें मंदिर था और उसमें लोग आते थे माना पंचमी के दिन। और कभी पहले मतलब ये परंपरा जब बहुत सशक्त थी तो इसी पेपर के नीचे अखाड़े होते थे। एक अखाड़ा यहाँ पर है, एक अखाड़ा और बिलादासी में है। इस गांव के सरपंच, माधोगढ़ गांव के सरपंच हैं आप जी। आपको किसी ने बताया, तहसीलदार, पटवारी, आरआई या किसी ने भी आपको सूचना दी कि हम लोग यहाँ पे मंदिर गिराने जा रहे हैं? नहीं, हमको तो कोई ने सूचना नहीं दी। हम तो हमारी गांव की जनता ने सूचना दी और उसके खिलाफ हमने FIR भी किया और आगे भी अगर ऐसे करते रहेंगे हमेशा हम FIR करते रहेंगे। आप उप सरपंच हैं, आपको कब जानकारी हुई? ये घटना होने के बाद ही पता चला। वो आरआई साहब थे, पटवारी साहब थे, नाप कर रहे थे। किसी कारण के वक्त मुझे जाना पड़ा, मैं नाप में पूरी तरह नहीं रह पाया। फिर दूसरे दिन ये घटना हुई कि JCB द्वारा मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। जनता जनार्दन ने सूचना दी। अब क्या करेंगे मंदिर टूटने के बाद? अब इसका पुनः निर्माण किया जाएगा। पुनः निर्माण जन सहयोग के माध्यम कुछ ना कुछ किया जाएगा, लेकिन नाग देवता का मंदिर बनाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।